भले ही अपने सिंहासन पर रात दिन योगी जी जीरो अपराध की बात कर रहे हों, लेकिन अपराध दिन प्रतिदिन छाती ठोककर सामने आ रहा है। जितने भूमाफियों पर योगी सरकार लगाम लगाने की बात करती है, उतने ही भूमाफिया सक्रिय हो रहे हैं। ये ताजा मामला देवसैनी गांव से है, जो संगम बिहार थाना क्वारसी अंतर्गत आता है, जहां काफी तादाद में खेत प्लॉटों में तब्दील हो गए। किसानों ने अपनी खेती की जमीन बिल्डरों को बेच दी। बिल्डरों ने जमीन खरीदकर उसमें रास्ते डालकर प्लॉट काट दिए। मैं अपने इस प्लॉट को बना रही हूँ, जो कि ये मेरी माताजी के नाम है। ये हमने अक्टूबर 2014 में खरीदा था। अच्छा, आज हम फादर रिटायर हो गए हैं, अब इस पर हम अपना निर्माण कर रहे हैं। निर्माण करने में ये बार बार हमें किसान होने का उल्टे सीधे थ्रेट देते हैं, और लगातार 4-5 दिन से ये हमें थ्रेट दे रहे हैं, और बार बार है ना गांव की धमकी देते हैं कि पास का गांव है, तुम यहाँ रह नहीं पाओगे, तुम्हें हमें यहाँ जीने नहीं देंगे, बार बार थ्रेट देते हैं। और आज देख लीजिए, जैसे तैसे ये काम करवाया, और आज इन्होंने है ना पुलिस को बुला के रुकवा लिया, जबकि ना हम लड़ाई करते, ना झगड़ा करते, परदेसी आदमी है, ना हम जानते हैं, ना कुछ भी नहीं जानते हम लोग। अच्छा, अब आपने मतलब थाने बुलाया था, कल क्या कहा था फिर? कुछ नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। तो तुम अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, जब आपके पास बैनामा है, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? समझ में नहीं आ रहा क्यों हमारे लिए रोड अटकाया जा रहा है। क्या अलीगढ़ में हमें रहने का अधिकार नहीं है, या कोई परदेसी या नौकरी पेशा आदमी रिटायर होकर बस नहीं सकता अलीगढ़ में? इसी तरह से भूमाफिया हमें परेशान करते रहेंगे। सरकार दावा करती है कि भूमाफियाओं को खत्म कर रहे हैं, इनका टेरर खत्म कर रहे हैं, हमारे लिए ये सिरदर्दी पैदा कर रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल टेरर पैदा कर रहे हैं, ताकि हम इस जगह को छोड़ कर चले जाएं। आए दिन का इनका यही ड्रामा रह रहा है, पिछले 4 दिन से रोज टेरर दे रहे हैं। पुलिस क्या कह रही है आगे? कुछ नहीं है, आप खुद पूछिए पुलिस से, पुलिस सामने खड़ी है। दमदारी से अपनी बात रखती है सिम्मी शर्मा है। इसी जगह में इनके पिताजी मदन गोपाल शर्मा ने अपनी पत्नी बेगवती शर्मा के लिए प्लॉट नंबर 87-280 वर्ग गज का प्लॉट मनीष कुमार ने 2007 में ये प्लॉट बिल्डरों से खरीदा था। यानी 2007 से 2000 तक प्लॉट मनीष कुमार के कब्जे में रहा। 2014 से 2024 के बीच बेगवती शर्मा के कब्जे में रहा। यानी 20 साल पहले ये प्लॉट किसान बेच चुके हैं। 20 साल के बाद इस प्लॉट पर हक जताने को एक साहब मैदान में आ गए हैं। लोग प्लॉट खरीद कर छोड़ देते हैं, दशकों तक प्लॉट ऐसे ही बाउंड्री वॉल करके छोड़ दिया जाता है। इसी बात का तथा कथित प्रॉपर्टी डीलर फायदा उठाकर ऐसे प्लॉटों की रैकी करते हैं, बाउंड्री वॉल तोड़ते हैं। जब देखते हैं कोई नहीं आ रहा तो उस बाउंड्री लगाकर प्लॉट को सेल आउट कर देते हैं। संगम बिहार कॉलोनी में भी यही हुआ है। करीब 4 प्लॉटों की बाउंड्री तोड़कर उसको एक जमीन में समतल कर दिया गया। लोगों को पता चलता है, प्लॉट पर पहुंचे वहीं पहले से मौजूद दबंग प्लॉटों पर खड़े होकर असली मालिकों को हड़कवाते हैं। शरीफ लोग होते हैं जो प्लॉट को इसलिए छोड़ देते हैं, कौन पड़े लफड़े में, पैसे वाले होते हैं, कोई फर्क उन पे पड़ता नहीं है। कुछ गरीब होते हैं, वो जानते हैं उनकी एक नहीं चलेगी। दबंग इलाका पुलिस से साठगांठ करके प्लॉट के मालिकों को हड़कवा देते हैं। खेल खत्म। पुलिस इसमें अपनी भूमिका निभाती है, जिसके चलते उन्हें दबंगों के द्वारा अच्छा खासा सुविधा शुल्क दिया जाता है। यहाँ अपने बाप के प्लॉट के लिए दबंगों से लड़ गई उनकी बहादुर बेटी सिम्मी शर्मा। दबंगों की हर तानाशाही का जवाब सिम्मी शर्मा ने दिया है। मुझे भी तो थोड़ा ज्यादा देखना है। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। आपने काम क्यों रुकवाया? नहीं नहीं, थाने बुला रहे हैं, ठीक है। अभी उनसे बात हो रही, दरवाजे से बात बंद कर दिया सर, बंद। अभी चले हेलो, आप बनाओगे, दूसरा रोकेगा तो लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक है सर, ठीक। नहीं तो आप क्यों रोकेंगे यहाँ? नहीं, आप बता रहा हूँ मैं। हाँ नहीं, आप अगर कोई रोकेगा तो हम किसी गलत एक्टिविटी को कर रहे हैं तो कोई रोक सकता है। कोई है ना इसका हकदार हो, कोई लीगल राइट हो किसी के पास, तो वो रोक सकता है ना। लेकिन ये इनके पास क्या लीगल राइट है? ये हमें 4 दिन से थ्रेट कर रहे हैं, है ना। ये 4 दिन से हमें सिरदर्दी दे रहे हैं, रोज आते हैं और गाँव की धमकी देते हैं। प्लॉट पर पहुँचने वाली पुलिस से भी सिम्मी शर्मा ने जमकर लोहा लिया। पुलिस से पूछा, आखिर क्या पावर होती है आपकी बैनामा शुदा प्लॉट का काम बंद कराने की? 2 अक्टूबर को एक ट्वीट किया गया। अलीगढ़ पुलिस ने जवाब इस प्रकार दिया, राजस्व विभाग जाकर अपने अपने प्रपत्र दिखाए। कानून व्यवस्था संबंधी को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। यानी पुलिस न काम शुरू करा सकती है और न ही किसी के मकान पर चल रहे काम को बंद करा सकती है, जब तक कि सिविल कोर्ट या फिर
राजस्व विभाग के किसी बड़े अधिकारी का आदेश न हो जाए। अलीगढ़ पुलिस ने ट्विटर का संज्ञान लेकर पुलिस का प्लॉट पर जाकर दबाव बनाना तो बंद कर दिया, लेकिन सवाल बड़ा है, आखिर ऐसे भूमाफिया इतने निडर होकर कैसे लोगों की मेहनत की कमाई से खरीदे गए प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इधर जिलाधिकारी महोदय वहीं उच्च अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। हैरत की बात है, प्लॉट 20 साल से खरीद फरोख्त हो रहा है। देवशनी गांव में बैठे दबंगों को पता ही नहीं चला है प्लॉट बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है। अब इन्हें पता चला है जमीन में इनका प्लॉट भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, जबकि जमीन के बराबर में बिल्कुल गांव सटा हुआ है जहां ये दबंग लोग रहते हैं। 2007 में प्लॉट बिका, 2014 में प्लॉट बिका, लेकिन इन्हें पता ही नहीं चला। अब थार गाड़ी से आकर प्लॉट मालिक पर साइकोलॉजी टेरर बना रहे, लेकिन हिम्मती लोगों के हक को कोई नहीं मार सकता है। ये साबित कर दिया है अपने पिता के प्लॉट को बचाने के लिए आगे आई उनकी बहादुर बेटी सिमी शर्मा ने। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद नौशाद के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।